बात करूंगा। देखिए, जिन स्टूडेंट का अब टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम अब बचता है, क्योंकि आपके पास तो अब टाइम कम बचा है, तो अब आप चीजों को समेटिए। जितने भी लोग केबीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना मैं आपको चीजें बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ना स्टूडेंट का, वो आप जितना आप लोगों के पास डेटा है, जितना आप लोगों के दोस्त है, जिन ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, उनसे बहुत ज्यादा डेटा मेरे पास है। और इतना मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, तैयारी किसी की भी नहीं है। कोई अगर ये सोच रहा हो स्टूडेंट कि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, वो समझो झूठ बोल रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। तैयारी किसी की भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने इतना टाइम दिया ही नहीं है। वो तो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो कुछ स्टूडेंट ने उसी टाइम से तैयारी में लग गए थे, तो थोड़ा बहुत उन्होंने एक्स्ट्रा तैयारी कर ली थी। बट अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मेरी पूरी तैयारी हो गई है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत डेटा है स्टूडेंट का जो तैयारी कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लगाते हैं, जैसे मेरी वाली एप्लीकेशन पर ही लगाते हैं, तो उनका भी हाल बुरा है भाई। तो तैयारी किसी की नहीं हो रखी है आपके केवीएस के एग्जाम के अंदर। तो खाली ये आप लोगों की टेंशन नहीं है कि यार मेरी तैयारी नहीं हो रखी है, किसी की तैयारी नहीं हुई है आपके केवीएस के एग्जाम के अंदर। तो टीजीटी वाले और पीजीटी वाले जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, अब उसको समेटना शुरू करिए आप लोग। अब नई चीजों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। अगर आपने चीजें समेट ली, पढ़ ली, तो नई चीज आप लोग एक बार को लास्ट के टाइम में पढ़ सकते हो, वरना नई चीजों के चक्कर में अब आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये बात रही आपके टीजीटी और पीजीटी वालों के बारे में। पीआरटी वालों, भैया आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो आप लोग नई चीजें अब पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास इनके कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है। जैसे मेरी 2 मैराथन क्लास आपकी हो चुकी है पेडागोजी के ऊपर, तो 2 मैराथन क्लास में डाल चुका हूँ पेपर 1 और यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऊपर। बस मेरी 3rd, 4th और 5th यूनिट बचती है, उसको मैं आपकी 12 से पहले ही कंप्लीट कर लूंगा। जो आपका पहला टीजीटी का रहेगा, तो उसको मैं पहले कंप्लीट कर लूंगा। जो मेरी 3 यूनिट बचती है, तो मेरी पेडागोजी की 5 मैराथन क्लास मैं आपको एग्जाम से पहले ही दे दूंगा। एक मेरे पास टाइम बचेगा, तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा आपकी जो मेरी मैराथन क्लास है। ठीक है, तो ये रह गई मेरी जो आपकी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए मैं देने वाला हूँ, तो उसको मैं पहले कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जितनी तैयारी आप लोगों की हो रखी है, आप लोग उसको करते रहिए। और पीआरटी वाले, अगर आपके पास कोई नई चीज आ रही है एग्जाम से पहले, उसको कर लीजिए, आपके पास टाइम बचता है। बात करूं अगर आपकी कट ऑफ की, यार कट ऑफ अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपके एग्जाम के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, बिल्कुल अननेसेसरी क्वेश्चन है। कट ऑफ कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि एग्जाम का जो लेवल है, किस प्रकार का लेवल आया, कितने बच्चे एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर एग्जाम के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार का फैक्टर बन रहा है। तो जो कट ऑफ होती है वो एग्जाम के बाद आपका डिसाइड करती है। एग्जाम से पहले कट ऑफ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ किस प्रकार रहेगी, कितनी रहेगी। तो कट ऑफ का जो भूत है अपने माइंड के अंदर से, उसको निकाल दीजिए आप लोग। आप लोग अपनी तैयारी करिए एग्जाम के अकॉर्डिंग कि हमको बेस्ट अपना नंबर लेकर आने हैं। वो बेस्ट आपके कितने ही हो, वो बेस्ट आपके 130 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, XYZ कितने भी हो। तो कट ऑफ का जो आपका ये चक्कर है, इसको बिल्कुल आप लोग छोड़ दीजिए। कट ऑफ के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। बस ये देखना है आपको कि हमको अपना बेस्ट देना है। जितने आप लोगों आप मेंटली परेशान हो चुके हो ना, ये कट ऑफ के चक्कर में और ज्यादा आप लोग मेंटली परेशान हो जाओगे। इतनी चीजें आप लोगों के माइंड के अंदर इतना घूम चुकी है, तो कट ऑफ को बिल्कुल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने माइंड के अंदर बिल्कुल मत डालना कि कट ऑफ इतनी जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। आप लोग और मेंटली परेशान हो जाओगे। मेंटल हेल्थ आप लोग पढ़ते हो ना पेडागोजी के अंदर, तो ये भी आपको मेंटल हेल्थ और बना देगी। ठीक है, परेशान कर देगी। दूसरा, लास्ट के दिनों में आपको क्या पढ़ना है, ये चीज मैंने आपको बता दी। टीजीटी पीजीटी वाले हो गए, नई चीज मत पढ़ना। अगर आपके पास चीजें पड़ी हुई है तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। और पीआरटी वाले, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो लास्ट के दिनों में आप लोग अब एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, ये काम कर लेना। बाकी सभी का हाल एक जैसा ही है। कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे है, लेकिन लास्ट के दिनों में आप लोग उनको पकड़ सकते हो। और अगर वो बच्चे थोड़ा आगे बढ़ गए तो वो और आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट के दिनों में भी जो बच्चा जितने एफर्ट मार देगा वो काम कर जाएगा। मेरे कहने से आप लोग एक बार रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। और क्वालिफाई वैसे नहीं करना सिर्फ कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया। मान लीजिए जैसा जो आपकी कट ऑफ होती है, फॉर एग्जांपल 140 पर कट ऑफ लग गई, तो सिर्फ इसको कट ऑफ को पार करने से बात नहीं बनेगी। इस कट ऑफ से कम आप मानकर चलिए 10 नंबर के आसपास आप फालतू लेकर आइए।
क्योंकि इंटरव्यू और डेमो में आपको दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कट ऑफ को क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, लगभग 10 नंबर इससे फालतू लेकर आप लोगों को आने अपने केवीएस के एग्जाम के अंदर। बाकी मेरी कल होगी मेरी मैराथन क्लास आपकी यूनिट नंबर 3 की, तो आप लोग कल आ जाना। कल मेरी यूनिट नंबर 3 की मैराथन क्लास होगी 8 बजे, ठीक है। तो मेरी 3rd, 4th और 5th यूनिट बचती है। ये हो गई आपके केवीएस के एग्जाम की बात। डरते रहिए, और कुछ समाधान नहीं है जब तक आपका पेपर नहीं होगा। इस डर के आगे ही जीत है। एक बार जब आप लोगों की तैयारी बढ़िया हो जाएगी, एग्जाम बढ़िया चला जाएगा, उसके बाद ही तब आपके दिल को तसल्ली मिलेगी। कोई कितना भी कह लेगा कि टेंशन मत लीजिए, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मैं भी एग्जाम देता था भाई, इतना डर लगता था, सारी चीजें दिमाग में ऐसे घूम जाती थी, चक्कर आने शुरू हो जाते थे, ये भी रह गया वो भी रह गया। कोई कितना भी समझा ले, समझ में नहीं आता, डर ही लगता था जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, जब तक डर ही लगता रहता है, ठीक है। ये चीज खुद फेस की हुई है मैंने, तो इसका समाधान सिर्फ एक ही है, जब तक हमारा एग्जाम पास नहीं होता, जब तक डर लगा ही रहता है, ठीक है। तो डर के आगे जीत तब तक ही मिलेगी जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए। ये बात हो गई आपके केवीएस के एग्जाम के बारे में, जो मैंने आपको बता दी। अब बात करूं सीटेट के एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो केवीएस वालों, कल आपकी हो जाएगी मैराथन क्लास 8 बजे, जो आपकी 3rd, 4th और 5th यूनिट बचती है। बात करूं सीटेट के एग्जाम की बात करूं तो भाई आज आपके